हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल टेक ललित में। तो आज हम बात करते हैं साइड मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो ऐसे कंटिन्यू आते रहेगा। पार्ट 1 2 आ गया, पार्ट 3 होने जा रहा है, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा। आई थिंक पार्ट 5 में कंप्लीट हो जाएगा हमारा सब कुछ। तो हम बात करेंगे आज आपको मैं पार्ट 2 में बताया था, मैं पूरा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस है। तो देखिए, वेयरहाउस डिटेल इंस्पेक्शन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप डायग्राम देखिए, डायग्राम से आप कुछ समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो 1 बाय 1 करके हम चलते हैं। वेयरहाउस डिटेल इंस्पेक्शन में मटेरियल सुपरवाइज़र का ही स्कोप है। देखिए, जो फर्स्ट है मटेरियल सुपरवाइज़र, सेकेंड में मटेरियल सुपरवाइज़र। जो मटेरियल सुपरवाइज़र के ये सब पॉइंट्स जो है फाइनलाइज होके उसके बाद थर्ड पार्टी क्यूसी इंस्पेक्शन में जाएगा, तो क्वालिटी चेक होगा। तो आइए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। स्टेट चेक में नॉर्मली क्या चेक किया जाता है? मटेरियल का हेल्थ, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के टाइम मटेरियल डैमेज तो नहीं है। डैमेज में मैकेनिकल डैमेज हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया, पेंट डैमेज हो गया, ये सब स्टेट चेक में आता है। तो अगर स्टेट चेक में ओके है तो उसको हम स्टोर में स्टोर करेंगे, रिसीव कर लेंगे। नॉट ओके है तो उसका OS&D रिपोर्ट बनाएंगे। OSD आपको मैं बता चुका हूँ पहले इसका फुल फॉर्म, फिर भी अभी बता दे रहा हूँ। ओवरेज शॉर्टेज एंड डैमेज रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिटर्न टू सप्लायर, वो मटेरियल हम सप्लायर के पास वापस भेज देंगे। ये मटेरियल हम अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है मटेरियल सुपरवाइजर का? क्वांटिटी चेक। जो मटेरियल हम मंगाए हैं, अगर एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप 100 पीस मंगाए हैं, अगर 99 पीस आया तो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद क्वांटिटी चेक, जो मटेरियल सुपरवाइजर है वो क्वांटिटी चेक करेगा। क्वांटिटी चेक कैसे करेगा? अगेंस्ट रिसीविंग नोट एंड पैकिंग लिस्ट से। तो पैकिंग लिस्ट में हमारा क्वांटिटी में मेंशन है, पैकिंग लिस्ट में भी क्वांटिटी मेंशन है, पैकिंग लिस्ट में पूरा डिटेल है। तो उसके बाद अगर ओके है, ये रिसीविंग नोट और पैकिंग लिस्ट के हिसाब से क्वांटिटी ओके है, हमारा पूरा सामान एज पर पैकिंग लिस्ट एंड रिसीविंग नोट के हिसाब से सब कुछ ओके है, पूरा सामान हमको मिला है, तो ओके एंड स्टोर करेंगे। रिसीविंग नोट और पैकिंग लिस्ट के हिसाब से हमारा क्वांटिटी ओके नहीं है, उसका सेम प्रोसीजर करना है, OS&D रिपोर्ट बनाना है। रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है। ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हम कराएंगे जो मटेरियल ओके है। सेकेंड पॉइंट हो गया मटेरियल सुपरवाइजर सेकेंड क्या देखेगा? क्वांटिटी चेक। अगर ओके है तो उसको स्टोर करेंगे, फिर थर्ड पार्टी को हम ऑफर करेंगे। जब थर्ड पार्टी को ऑफर होगा तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए जब जाएगा तो क्वालिटी चेक होगा, जो मटेरियल हमारा रिसीव हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी चेक कैसे होगा? PO से परचेज ऑर्डर होना चाहिए, MTC होना चाहिए, पैकिंग लिस्ट होना चाहिए, MRR होना चाहिए, MIR होना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट ये क्वालिटी चेक होगा। अगर क्वालिटी नॉट ओके, अगर ओके नहीं है तो सीधा NCR बनेगा। उसके बाद NCR बन के हेड ऑफिस जाएगा। हेड ऑफिस क्या करेगा? प्रोक्योरमेंट मैनेजर को वो रिपोर्ट भेजेगा। जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर क्या होता है दोस्तों? जो सामान खरीदता है, जो पूरा ये ऑर्डर देता है वेंडर को, सप्लायर को, जो कांटेक्ट करता है ऑर्डर बाय प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट का ये काम होता है। तो इसी के ऑर्डर से सामान, जो मटेरियल है इसी के ऑर्डर से आया है, तो जो मटेरियल में कुछ फॉल्ट हुआ, NCR बना, तो ये प्रोक्योरमेंट को बताएगा। प्रोक्योरमेंट जो है सप्लायर को बोलेगा, तो इस हिसाब से आगे बढ़ेगा। अगर
क्वालिटी चेक हुआ, ओके है, तो स्टोर में जाएगा। स्टोर से क्वालिटी चेक हो गया है थर्ड पार्टी के द्वारा, डायरेक्ट हम प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो इसमें यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आएगा टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको हम अब निकाल, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको अब निकाल के फिर हम अब चलेंगे टाइप ऑफ इंस्पेक्शन में। तो टाइप ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ। टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, कितने प्रकार का इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन नॉर्मली फिजिकल स्टेट चेकिंग, क्वांटिटी चेकिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन चेकिंग, ये 3 टाइप का इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। फिजिकल स्टेट चेकिंग में क्या है, मेनली ये जो हमारा मटेरियल सुपरवाइजर होता है ना, उसको श्योर होना होता है कि विदाउट एनी डैमेज मटेरियल इज अराइव और नॉट, ओके। उसको ये श्योर करना, मटेरियल जितना मटेरियल आया है, ऑल मटेरियल चेक करना होता है कि हमारे पास जो मटेरियल आए वो बिना डैमेज के हम रिसीव करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है, वो श्योर करना होता है। सेकेंड जो है स्टेट चेकिंग में बस इतना है। सेकेंड जो है क्वांटिटी चेकिंग, मटेरियल सुपरवाइजर वेरीफाई द क्वांटिटी मैच विथ शिपिंग नोट्स एंड पैकिंग लिस्ट। तो मटेरियल सुपरवाइजर को ये वेरीफाई करना होता है कि जो क्वांटिटी हमारे पास आया है, जो हमारा शिपिंग नोट्स है और पैकिंग लिस्ट है, उससे मैच हो रहा है कि नहीं, हमारा क्वांटिटी चेकिंग में, ठीक है। तो दोस्तों जो क्वालिटी इंस्पेक्शन चेकिंग होता है, ठीक है, वो क्यूसी इंस्पेक्ट एंड चेक्ड अगेंस्ट द पीओ ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, जो ये क्वालिटी चेक होता है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में मैं आपको बता दिया। फिजिकल स्टेट चेक, मटेरियल सुपरवाइज़र जो होता है वो मटेरियल चेक करता है कि हमारे पास जो मटेरियल आया है वो विदाउट डैमेज आया है कि डैमेज होके आया है, वो पूरा डिटेल चेक करता है। क्वांटिटी चेकिंग हो गया, जो मटेरियल आया है हमारे पास, जो मटेरियल सुपरवाइज़र ही चेक करता है, ये सब वो वेरीफाई करता है कि क्वांटिटी मैच हमारा शिपिंग नोट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और पैकिंग लिस्ट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्वांटिटी चेक में आ गया। क्वालिटी इंस्पेक्शन चेकिंग क्या हो गया, तो हमारा जो क्यूसी इंस्पेक्टर है वो पीओ और ड्राइंग एंड जो स्पेसिफिकेशन है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, उस हिसाब से देखता है कि सब सही है कि नहीं है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो ओएसडी रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। इसमें भी ओएस एंड डी रिपोर्ट बनेगा। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एनसीआर बनेगा, मैं जो आपको आगे बता चुका हूँ, ठीक है। ये बार बार क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मतलब टाइप ऑफ इंस्पेक्शन ये होता है। तो इस हिसाब से आप कोई भी पूछे आपसे तो आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इतना अच्छे से, मैं इतना क्लियर कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आपको 100% आपके समझ में आए, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आपको आएगा ही। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको 100% मीन्स एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद मटेरियल कलर कोड आता है। तो कलर कोड भी बहुत टाइप का होता है, हर मटेरियल में अलग अलग कलर कोड होता है। मटेरियल कलर ऑफ स्ट्राइप, जो मटेरियल कलर ऑफ स्ट्राइप है, कलर कोड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, तो दोस्तों मटेरियल कलर कोड आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो CSERW A53 सॉलिड वाइट पेंट रहता है,
सी एस सिमलेस A53B में कोई भी मार्किंग नहीं होता है, कोई भी कलर कोड नहीं होता है। और सी एस सिमलेस A106B में एक ब्लू कलर का पट्टी होता है। सी एस सिमलेस A106C में भी ब्लू 2 पट्टी होता है ब्लू कलर का। फिर सी एस लो टेम्परेचर A336 इसमें रेड पट्टी होती है। फिर सी एस API 5LX52 इसमें एक लाइट पिंक कलर होता है, हम बोल सकते हैं वाइट एंड पिंक, क्रीम कलर टाइप का। सी एस API 5LX60 इसका जो कलर कोड होता है वो भी लाइट पिंक एंड डार्क पिंक 2 टाइप का कलर कोड होता है इसमें। और API 5LX CS X65 इसमें लाइट पिंक एंड वाइट का ऐसा कलर कोड होता है। देन CS API 5LX70 इसमें पिंक कलर का होता है और लाइट पिंक होता है। कार्बन मोनो स्टील में पिंक कलर का कलर कोड होता है। ठीक है, तो हम और आगे चलते हैं। 304SS ब्लैक कलर कोड होता है। 304LS 2 ब्लैक कलर का पट्टी होता है। ठीक है, 316SS इसमें ग्रे टाइप का ना, स्लेटी टाइप का कलर होता है। और 316LSS इसमें सेम ग्रे टाइप का 2 पट्टी होता है। 316SS में एक ही पट्टी होता है और 316LS में LSS में दोस्तों 2 पट्टी होता है सेम कलर का, लाइट स्लेटी कलर समझिए, ग्रे कलर। ठीक है, 317SS में दोस्तों बैगनी, लाइट बैगनी और ब्लू कलर का 2 लाइन होता है। ठीक है, 317LSS में दो टाइप का कलर कोड होता है, एक बैगनी और एक रेड। ठीक है, वो 2 टाइप का कलर कोड हो गया, एक बैगनी एक रेड 317LSS में। और 321SS में एक पिंक कलर का कलर कोड होता है। ठीक है, 347SS में एक बैगनी कलर का पट्टी होता है। इनक्लॉय 800 में ब्लैक और पिंक 2 पट्टी होता है। इनक्लॉय 825 में जो हमारा कलर कोड होता है लाइट बैगनी और डार्क बैगनी 2 टाइप का कलर कोड होता है। इनकॉनल 600 में, ठीक है, 2 पट्टी होता है बैगनी, डार्क बैगनी कलर का। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं पार्ट 4 में, जो इसके आगे कंटिन्यू चलेगा। तो सबको नमस्कार, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों पार्ट 4 में हम बात करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। जितना रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जो हम रिपोर्ट यूज़ करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, रिसीविंग मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन के लिए, वो सभी रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे।